राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 के तहत 12 नवंबर 2021 को कक्षा 3, 5, 8 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मूल्यांकन होना है। इस मूल्यांकन को संपादित कराने के लिए फील्ड इन्वेस्टिगेटर की नियुक्ति की गई है। डाइट के डीएलएड छात्रों को भी फील्ड इन्वेस्टिगेटर नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त जनशिक्षक, जनशिक्षा केंद्र प्रभारी और बीएससी को भी फील्ड इन्वेस्टिगेटर नियुक्त किया गया है। अशासकीय डीएड कॉलेजों के डीएलएड द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्रों को भी फील्ड इन्वेस्टिगेटर बनाया गया है। फील्ड इन्वेस्टिगेटर का नामांकन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी को सीबीएसई की ओर से जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। फील्ड इन्वेस्टिगेटर के नियुक्ति के लिए पोर्टल पर छात्र अथवा सीएसई अथवा बीएससी का नाम एंट्री होने के बाद उसके मोबाइल पर एक लिंक प्राप्त होती है। उस लिंक से फील्ड इन्वेस्टिगेटर को अपना वेरिफिकेशन करना है ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि एनएएस 2021 के लिए ये फील्ड इन्वेस्टिगेटर सुनिश्चित हो गए हैं। जब फील्ड इन्वेस्टिगेटर के मोबाइल पर लिंक प्राप्त होती है, उस लिंक से किस तरह से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण करनी है, यहाँ इस पर चर्चा करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, इस तरह से एक लिंक प्राप्त होगी और उस लिंक को टच करने पर एक पेज खुलेगा। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का पेज जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पेज दिखेगा और इस पर मोबाइल नंबर अपना दर्ज करेंगे तब एक ओटीपी आएगा। इस तरह से ये एक मोबाइल नंबर अपना दर्ज किया। इस मोबाइल नंबर को दर्ज करने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करते ही एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को यहाँ दर्ज करेंगे और दर्ज करने के बाद सबमिट करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता है और अगर एक बार में नहीं आता है ओटीपी, तो यहाँ ये रीसेंड ओटीपी का ऑप्शन है। इस रीसेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे और दोबारा मैसेज आ जाएगा। इस मैसेज को यहाँ दर्ज करेंगे और इसके बाद कैप्चा लिखा हुआ है, इस कैप्चा को यहाँ दर्ज कर देंगे और उसके बाद लॉगिन करेंगे। जब ये लॉगिन करेंगे तो इस तरह का एक ये पेज खुलेगा नोटिफिकेशन, और उसमें ऊपर ये दिखाई दे रहा है लॉग्ड इन एज फील्ड इन्वेस्टिगेटर, माने आप फील्ड इन्वेस्टिगेटर के रूप में लॉगिन किया गया है। फिर उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। ये लिखा है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में ये तमाम बातें पूछी जाएंगी। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको आप नोट करके रखें और इसमें नाम, पदनाम, किस संस्था में है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन स्टेटस वगैरह इस तरह का ये होगा। तो इसको करने के लिए ये लिखा है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो एक ये पेज खुलेगा। इस पेज में 2 चरण हैं। पहला चरण सीरियल नंबर 1, इसमें फॉर्म की डिटेल है जिसमें बेसिक एंड बैंक डिटेल आएगी। यानी जब भी आप ये काम करना शुरू करें तो अपना बैंक की पासबुक, फ़ोटो और सिग्नेचर ये लेके बैठें, क्योंकि इनको इनमें अपलोड करना होगा और नहीं तो फिर दोबारा आपको नए सिरे से फिर वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और आपका समय व्यस्त होगा। इसलिए बैंक पासबुक
बैंक पासबुक, अपना एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ का और अपने सिग्नेचर एक कागज़ पर स्कैन करके रखें। ये इसमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होना है। तो पहले चरण में आएगा बैंक बेसिक एंड बैंक डिटेल। अभी इसका स्टेटस नॉट कंप्लीटेड दिख रहा है और जब ये अपडेट पर क्लिक करेंगे तब ये खुलेगा पेज। दूसरा चरण आएगा फॉर्म डिटेल। इसमें अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होंगे। तो ये 2 चरणों में पूरा होगा ये रजिस्ट्रेशन का काम। तो हम पहला चरण शुरू करते हैं बेसिक एंड बैंक डिटेल। इस पर अपडेट पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा पेज। ये पेज खुलेगा। फील्ड इन्वेस्टिगेटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, नॉमिनेटेड स्टेट मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट भिंड, ये भिंड का कोड है 2303। अब ये बेसिक डिटेल आई। नेम एज पर बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में जो आपका नाम है वो नाम। जेंडर आएगा मेल फीमेल, मेल पे क्लिक किया हुआ है। वर्किंग स्टेटस यानी अभी काम कर रहे हैं या रिटायर हो गए हैं, वर्किंग है तो ये वर्किंग पर क्लिक कर दिया। फिर ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन डाइट भरा हुआ है इसमें पहले से ही, डेजिग्नेशन डाइट फैकल्टी आ रहा है। अब डिटेल एड्रेस अपना डालना है इस पर, जहां आप काम करते हैं या जिस डीएड कॉलेज से आप डीएड कर रहे हैं उसका एड्रेस भी डाल सकते हैं और अपने घर का एड्रेस भी डाल सकते हैं। तो इसमें ये एड्रेस डाल देते हैं जहां हम काम कर रहे हैं, डाइट भिंड ये एड्रेस डाल दिया। अब राज्य सिलेक्ट करेंगे। राज्य, ये सभी राज्य खुल के आ गए जिन में ये होना है NAS। तो मध्य प्रदेश पर क्लिक करेंगे, मध्य प्रदेश हो गया। अब यहाँ पर आ रहा है डिस्ट्रिक्ट, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, ये दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे और भिंड को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट किया तो ये भिंड आ गया। अब हमें भिंड का पिन कोड डालना है, उस ज़िले का पिन कोड डालना है। तो पिन कोड यहाँ का डाल देंगे 477001। ये अगर पिन कोड मालूम नहीं है तो यहाँ व्यू पोस्ट ऑफिस लिखा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सर्च कर सकते हैं यहाँ पर ये मोबाइल नंबर। और अब ये आएगा इंग्लिश लैंग्वेज नोन, इंग्लिश रीड एंड राइट, माने अंग्रेजी पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। हाँ नहीं तो हाँ है तो यस पर क्लिक कर देंगे और नहीं है तो नहीं पर। फिर हिंदी रीड एंड राइट, माने हिंदी पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, यस पर क्लिक कर दिया। अगर कोई लोकल भाषा है, लैंग्वेज नॉन अदर देन हिंदी इंग्लिश, इनके अलावा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भी अगर कोई भाषा आप जानते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये तमाम भाषाएं खुल के आएंगी। इन भाषा में से अगर आपको कोई भाषा आती है तो उस पर क्लिक करेंगे और नहीं तो आगे बढ़ेंगे। अब आपका बैंक डिटेल मांगा जाएगा। बैंक डिटेल अकाउंट नंबर, यहाँ अकाउंट नंबर भर दिया जाए, ये अकाउंट नंबर भरेंगे। अकाउंट नंबर भरा और यहाँ अकाउंट नंबर कन्फर्म। अकाउंट नंबर इसलिए मांग रहे हैं कि इस कार्य का आपको कुछ मानदेय भी मिलेगा, तो मानदेय आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। कई छात्रों ने ये क्वेरी की थी कि अकाउंट नंबर क्यों मांग रहे हैं, इसलिए हम ये बता देते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर भरेंगे, उसको फिर कंफर्म करेंगे। अकाउंट नंबर कंफर्म किया, यहाँ पर IFSC कोड भरेंगे। IFSC कोड भरेंगे यहाँ पर। यहाँ अभी हिंदी चल रहा है, IFSC कोड। IFSC कोड भर दिया, बैंक का नाम भर दिया, SBI भारतीय स्टेट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भर दें और ब्रांच का नंबर भर दें। यानी आपको अपना बैंक की पासबुक जब लेके बैठेंगे तो बैंक डिटेल आपको रखनी पड़ेगी जिसमें IFSC कोड वगैरह सब हो, और उसको अपडेट कर देंगे।
अब अपडेट ये हो गया, फिर उसके बाद ये आएगा प्रोसीड टू अपलोड फ़ोटो, प्लीज़ वेरीफाई द नॉमिनेशन रिसोर्सेज डिटेल। ठीक है, तो इसको प्रोसीड किया। अब ये आया, इसमें कहीं कोई गलती है, फिर वो कह रहा है कि इसमें कुछ छोड़ दिया है, तो हो सकता है इसमें कुछ छूट गया हो। यहाँ से देखते हैं ऊपर से नाम, ये कोई भी कॉलम खाली नहीं जाना चाहिए। अगर ये खाली चला गया तो फिर काम नहीं करेगा। इंग्लिश सिलेक्ट ए वैलिड लैंग्वेज। अब लैंग्वेज हो सकता है लैंग्वेज की वजह से छोड़ रहा हो, तो अदर पे कर देंगे। फिर बैंक डिटेल भरेंगे, अकाउंट नंबर, इसको कंफर्म करेंगे। IFSC कोड, ये लाहौर रोड, इसका भिंड और लिख दें और इसको अपडेट कर दें। और जैसे ही इसको प्रोसीड करेंगे, फिर कहीं कोई वैल्यू मिसिंग हो रही है, तो जब इसको अपडेट कर देंगे, ये अपडेट करने के बाद फिर फ़ोटो और सिग्नेचर का और आएगा। फ़ोटो और सिग्नेचर पहले से ही स्कैन करके रखें, और जब ये फ़ोटो अपलोड करने के लिए मांगा जाए तो फ़ोटो अपलोड कर दें, और जब सिग्नेचर अपलोड करने के लिए मांगे जाएँ तो सिग्नेचर अपलोड कर दें। इस प्रकार आपका ये रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो जाएगा। इस संबंध में अगर आपको कोई कठिनाई होती है तो हमने DLED ग्रुप में एक नंबर दिया है, श्री संजीव दूरवार, उनका मोबाइल नंबर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में इस काम को देख रहे हैं, तो उनसे संपर्क किया जा सकता है। अगर आपको अपने पास से नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ बुला के, डाइट में बुला के अथवा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बुला के भी ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। लेकिन पहले आप अपने स्तर से इस प्रकार से कर लें, और जो नहीं कर पाते हैं वो बता दें, तो उनको ये यहाँ बुला के या कहीं भी करके इनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करा दी जाएगी। इस संबंध में अगर कोई और क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पर अथवा जो नंबर हमने दिया है संजीव दूरवार का, उस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।